ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बिकॉज क्या होता है जब मॉडल्स स्टेज पर चलती है प्लस साइज वालों को हमेशा थोड़ा इंटरेस्ट कॉम्प्लेक्स होता है। इस प्रोग्राम के बाद इनका जो एनकरेजमेंट है वो बढ़ेगा और आई थिंक इट्स वेरी गुड कॉन्सेप्ट। ऐसे कॉन्सेप्ट रंजित जी, आप खुद एक फैशन स्टार है, आपका अपना आइवा भी चल रहा है, उसके बारे में आपके सामने एक नया कॉम्पिटिशन खड़ा हो रहा है कि आपको ऐसा लगता है? ऐसा कंपटीशन नहीं है। आज देखिए अगर एक ही कंपनी एक इवेंट करने लगे तो आई थिंक पूरे हिंदुस्तान की जनता को हम स्टेज पर नहीं ला पाएंगे। तो अलग अलग ऐसे इवेंट्स से क्या होगा, मोर एंड मोर पीपल कैन कम ऑन द स्टेज एंड दे कैन फील लाइक दिस। प्लस साइज कितना ज़्यादा इंकरेजमेंट बढ़ता है या कॉन्फिडेंस बढ़ता है कम्युनिटी का, खासकर मैरिज को काफ़ी डिफिकल्टी होती है एक इस तरह के ग्लैमरस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए? सिर्फ प्लस साइज के इवेंट से बहुत फायदे होते हैं बिकॉज अभी जो कंपनीज है सिर्फ प्लस साइज जो है वेट रिडक्शन करने का जो बॉडी शेपिंग का जो अभी हमने स्टार्ट किया था कि यू कैन नॉट से कि वो ओवर वेट है तो वो कुछ कर नहीं सकता, बट जो ओवर वेट लोग भी पूरे डांस करते हैं जो एक स्लिम बॉडी वाला पर्सन भी नहीं कर सकता। तो इससे कंपनीज को भी प्रॉफिट होगा, वो भी अपने क्लोथिंग ब्रांड्स बढ़ा देंगे। सो इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव कि मार्केट की हर चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी, क्लोथिंग की डिमांड बढ़ जाएगी, लोगों की स्टाइल की डिमांड बढ़ जाएगी। सो इट्स आई फील इट्स अ वेरी गुड। इस इवेंट का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? कौन कौन इसके मेन ऑर्गेनाइजर्स हैं? आई थिंक जिसको मैंने देखा है बहुत हार्ड वर्क करते हो रेणुका एंड सीमा, दे बोथ हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर लास्ट 2 months। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट मुझे बताया तो ऐसे वेरी गुड थिंग बिकॉज ब्यूटी पैलेस में क्या होता है बहुत सारी ग्रूमिंग फीस लगती है जो कि सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और इन्होंने विदाउट ग्रूमिंग फीस मैरिड वुमेन को प्लस साइज वुमेन को एक स्टेज दिया है जिससे कि उनका एनकरेजमेंट बढ़ेगा। और आई थिंक आगे जाकर ऐसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी होने चाहिए जो कि ग्रूमिंग फीस ना हो, जो कि हम भी नेक्स्ट ईयर से आएगा भी नहीं प्लान कर विदाउट एनी ग्रूमिंग फीस हम पूरे इंडिया के पैन इंडिया कंटेस्टेंट को आएगा इंडिया में रजिस्टर। थैंक यू। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि औरत को सिर्फ स्लिम ट्रिम लवली फेयर वो नहीं चाहिए, अ वुमन ऑफ सब्सटेंस एंड अ वुमन एंटरप्रेन्योर एंड अ वुमन विद ह्यूमन टच, दैट्स इम्पोर्टेंट। So how important is to encourage this kind of functions or events in the future so that they can get a platform to showcase their talent and because I'm still very active. I'm a senior citizen and I have had my corporate business. I'm a Kathak dancer. I'm doing yoga, I'm doing meditation, and I'm teaching English, training a lot of students, slum children. So that's what I'm keeping myself busy. आपकी सिस्टर काफ़ी फेमस हैं प्रतिमा बेदी जी, आपकी भतीजी पूजा बेदी भी काफ़ी फेमस हैं। अब आप और किस किस को उनके राह पर चलने का सजेशन देती हैं और कैसे? Hard work, consistency and total dedication. You have to be hungry for your work and be totally dedicated, and that's what they are. They totally are. My niece Pooja, her daughter, my sister, they were all very hardworking. थैंक यू। Supporting this kind of a cause is a great thing for me because I'm a woman first and I don't need to say that, but supporting women is the biggest thing मुझे ऐसा लगता है। I'm a soul, we are women are the soul of this Samhita. Samhita is bringing women together. तो हम सब women जैसे अलग अलग Samhita is bringing women together. हमारी हर तरह Samhita 2019 bringing women together. This is all women coming together for their own purpose. There are homemakers, there are entertainers, there are business like entrepreneurs और ऐसे विविध शाखाओं से हम साथ में मिलजुल के ये हमारा संहिता बना हुआ है जो
support each other. So how do you feel, what is important in today's time, women who are plus size, so they should be given an opportunity to showcase their talent and their ability to prove their potential? Of course. आज के if you see today's we have different sizes and shapes, and we should respect. Respect is the main factor in our life, and even if it is a plus size, we should be confident, be happy. Even if you are zero size, you should be happy. And in the future, how you are going to support this kind of a concept in the future as an individual, as a person कैसे support करने वाली है? I'm going to support this cause because I have seen so many women who are very introvert because of, they're very conscious. Even in dancing, suppose I'm from a dancing world. In our world also, like a big size or plus size is no. So but yes, there are the famous choreographers जैसे सरोज खान जी को लो या गणेश आचार्य जी को लो, even they're working the same way, the ones who are a normal size. So size doesn't matter, your talent matters, you matter, like the human being is more matters to the world. So being a dancer, I'm going to support it. Being a choreographer, मैंने आज 15 साल मैंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, कोरियोग्राफर्स के साथ काम किया है, और मैंने कई तरह का, मतलब मेरा जो था कि मैं सिने स्टार्स या टेलीविजन स्टार्स को मैं डांस सिखाती थी, कोरियोग्राफी करती थी अब तक. बट नाउ अभी ऐसा मुझे लगता है कि मैं ये नॉर्मल जो हमारे सिने स्टार्स है, जो उनके साथ मैं काम करती हूँ, मुझे वो एक सुकून मिल जाता है. आई फील सेटिस्फाइड वर्किंग विद दिस विमेंस एंड आई फील वेरी हैप्पी विद इट. आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के युवाओं को, खास करके लड़कियों को? Keep dancing, keep smiling, be happy. थैंक यू. One and all, I'm Professor Renuka Bangar, and this gives me immense pleasure to be a part of Samhita 2019, which is all about bringing togetherness. Bringing togetherness का ये मतलब है कि औरतें, women of all sizes, all shapes, all business qualifications, या entrepreneurs, homemakers, हम सब यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं स्टेज पर वॉक करने के लिए. एंड वॉक इज़ द फैशन शो. नॉर्मली फैशन शो जो होता है स्लिम मॉडल्स, ब्यूटीफुल मॉडल्स और प्लस ब्यूटीफुल फिगर्स वाले, बट हम यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट चेंज करना चाहते हैं. वाई मॉडलिंग ओनली फॉर द स्लिम वुमेन? क्यों मोटे लोग नहीं करते? मोटापे को हमने इतना एक अलग दृष्टिकोण क्यों दिया है? बचपन से हमसे ये कहा गया कि मोटी है कोई शादी नहीं करेगा, काली है तो फेयर होना ज़रूरी है. सो यू कैन इमेजिन इस परसेप्शन से हम बड़े हुए हैं. तो मैं चाहती हूँ आज कि एज अ प्लस साइज इंडिविजुअल, प्लस साइज इंसान भी बेहतरीन होते हैं, खूबसूरत होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं. सो लेट्स चेंज आवर परसेप्शन. फैट इज़ फैबुलस, फैट इज़ ब्यूटीफुल, फैट इज़ फैंटास्टिक. हम कहाँ से आए हैं? हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, दे आर ऑल इधर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई होम मेकर है, मैं प्रोफेसर साहिबा हूँ, मैं पढ़ाती हूँ. वी हैव टीचर्स, वी हैव फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स, वी हैव ऑर्डिनरी होम मेकर्स. हम सबका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हिल गया मोटापे को लेकर. जो सुंदरता की एक लकीर बनी है ना, तस्वीर बनी है, उसको हम चेंज करना चाहते हैं. सो वी आर ऑर्डिनरी वुमेन living ordinary lives, just coming on the stage looking glamorous because हम अंदर से beautiful इंसान हैं. Fat is fabulous. Samhita is bringing togetherness. We all are doing for a women's cause. It's like even the fat women can look beautiful. It's basically the cause for this.
talking about your venture, the kind of clothes you make. We want the women in NA, there's no shape, no age bar. You can look beautiful wherever, wherever, always. And what do you also say about the people associated with this cause, Samhita? What? People associated with Samhita. We have wonderful people associated with Samhita. One is the founder of Urja, Urmila Gupta ji, founder of Wilder, Shabia ji, founder of Rosco, Fiona. All the wonderful women are associated with us and they all are really appreciating us. आपने इसके लिए क्या क्या प्रयास किए हैं? We are working very hard from last 1 month. We have not even taken a Sunday off and we are just working for this cause. Like God is there. What kind of message do you want to say, send to your youngsters, boys and girls, everyone? Nowadays, as in India, also obesity is increasing, and the people, young girls are also like in a depression. Like we are fat. Boss, don't worry. Fat is fabulous. Let me introduce you to all guys. अब वो बोलते हैं सक्सेसफुल वुमेन के पीछे वो आदमी के पीछे वुमेन होता है, लेकिन यहाँ सक्सेसफुल वुमेन के पीछे अरे नहीं, yes. He is my backbone. I can't even move a second behind him without him. He is a wonderful person who always appreciated me. आपका सर सहयोग कितना रहा है इसके अंदर? 100%. हमको बोलने का मौका ही नहीं है. Because he was, and if I am sitting in the office until 12 o'clock, he is there. Though his office closes at 7, but he is there till 12 with me. I think it's a great idea. हमारे यहाँ पे जहाँ पे लुक्स को इतना महत्व देते हैं और लुक्स के ऊपर सब कुछ बेस्ड होता है. I think we have to look beyond the looks and we should see that what resides inside. A beautiful soul is what matters. Plus size, small size, excess size, ये सब मैटर नहीं करता. तो इसीलिए I think even exercise people are introvert. That's what Samhita is trying to say. So I think it's a great concept. And what do you say about the people associated with this cause? I said there are many people who are... Yes, I think the very fact that they have thought about something like this is really brilliant. I mean, I know Seema, I know Renuka, I've come to them, and I think what the thought behind this whole thing is very, very beautiful, and it speaks of all inclusiveness, which I think our country desperately needs today, not only in terms of size, but also the kind of people we see. So inclusiveness in everything, that's what I think Samhita stands for, and that's how what Seema and Renuka have conceived. She is Urmila Gupta, from founder of Urja, and now she is one of the wonderful personality who is hosting our show. She's going to sing and she's going to start the show. Please say something about it. I'm Urmila Gupta. I run a music school by the name of Urja School of Music. I share music for the past 14 years. By the way, she doesn't allow anybody to die sadly. Live till the life is there. Right, absolutely. She is a very, very inspiring person. I'm really not used to talking about myself, so please, thank you. She believes in her. Please see her work. Thank you. उर्मिला जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में? Very beautiful. This is very required. Women entrepreneurship should be encouraged. Very much so. I think women are much ahead of men now. Don't worry, I won't take much time. Yes. Okay. Very good evening to all of you. आप सबको मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल. बहुत अच्छा लगा आप सब जब यहाँ पर मिले हैं हमसे. इसे ही हम कहते हैं समहिता. Samhita means bringing togetherness. Bringing togetherness is all about the goodness in your soul. It's not how you look, what your size is, what your figure statistics is. What is your soul inside? That's what we are looking for. Samhita is celebrating size the fabulous way, because we believe fact is fantastic, fact is beautiful, and fact comes in all sizes. So let's celebrate size. Big size is our celebration. Welcome to all of you. And Pallavi, do you want to say anything? You want to dance? And,
want all my models to rock. Oh, so you all have to stay on stage. I have to call these guests of honors who are here to grace our event. First, I would like to call someone who's an actress, a social activist, and Miss is Universe Popular 2016. A big round of applause for that, please. CEO of IAWA India, President NGO of AIWA, again, and a cosmetologist and nutritionist. She is Miss Daljeet Kaur. A big round of applause for Daljeet. Power to me, these are the glam. And also, I would like to call someone who's an innate. Perception of bringing people together, Samhita. Here I would, this idea, how did this come? So there's Cleona sitting there. I meet Cleona at Growth Cove. Growth Cove is a networking business club for women entrepreneurs. May or Seema, we are good members, I guess. So we are very good members of Growth Cove. Samhita ka idea, mujhe, Seema and Pallavi, who is the Mark Group founder. Samhita is belonging to these three. These three got this big idea from Growth Cove. Growth Cove came together with wonderful people like Daljeet Kaur. I met Urja, a lady full of Urja, and Shabia Walia, for whom size is a misconception. I love you all for making Samhita 2019 a grand success. I would like to thank Rekhuda ma'am for getting all those women here and letting them know that this really matters to them. Being ordinary is actually not bad. It's the best thing in the world because you're being ordinary and you're celebrating ordinary. Thank you so much, guys. Thank you very, very much. Yeah, that's all. I noticed Wahbi's, when I read you on Bombay Times, and when you talk about body shaming, I want you here. Please, ladies and gentlemen, a big round of applause for our celebrity, Wahbi's Gaurav-ji, a woman to reckon with who is talking tall, talking big size against body shaming. Fat is fabulous, fat is fantastic. Over to
Thank you so much. That was a very, very big introduction. Well, I don't know if I deserve that much, but yes, I think it's a small little thought always from my side that since we are actors, since we have a platform, since we have the media with us, to spread positivity and spread the message which I also truly believe in, because I'm first of all from the industry, so I have faced a lot myself. And even if I was not an actress, I've been seeing this from childhood with my mother. My mom also has hypothyroid. She's faced a lot of hurdles. So I said, why not use this platform to, voice out what we are all going through. And I'm so proud of all of you for doing this. And, we are all here to lift your spirits and we want everybody to rise. I want everyone's perception to change. And as I said, personally, a journey as well. Gone through a lot of pain, gone through a lot of tears, because I was a thin girl, gone into the heavy side, and when I was in my first serial, I myself was a thin girl. But then even I've got a few issues and all, but then I said no. Talk about it. Yes. I think 3 Mantra and Pallavi, can I have them here? जब मैंने बॉम्बे टाइम्स के पेज को पढ़ा, मैंने सपने में नहीं सोचा कि आई एम गोइंग टू स्टैंड नेक्स्ट टू भाभीज. मतलब आप सोचो, the subconscious mind works, doesn't it, Monica? We have another guest among us, Monica Oberoi. She is an amazing lady who lives life to the fullest. Can I just have her here? Monica is Pooja Bedi's aunt. 8 phone call and she makes it a point. No formalities, nothing. Renu, I'm there. It's a wonderful concept you are doing. Daljit ने जो support दिया is amazing. It's amazing. Well, I think you guys are giving great support to everybody out here. You all are giving the platform. You are lifting people's spirits. What more do you want? I mean, I am so honored to be between all you beautiful people. Total teamwork. Yes, total teamwork. Totally agree. Okay, let's continue with the show. And yes, Bhabhi's ma'am, I read her article, like how Renuka ma'am said, ki if you have a vision, you will create it, So that's how I just messaged her one message on Instagram, thanks to social media. And she replied, so sweet of you, and I'm really happy. Now we want to dance with y'all and say some words for our moms here. Yeah? She likes to dance. She likes to dance. You will express the dancing. Hi everyone, a very good evening. I'm not much of a speaker, as she said. I love dancing, yes. We come, 20 years now. That doesn't show my age, thank you very much. And, See, you look young. She's young. She's the new mama on the floor. okay, I really want to say, when I entered, I was like, oops, I am not dressed for this occasion. I really said that, but then I thought I'm at the right place where nobody's going to judge me. What am I wearing and how am I looking? So I was like, dude, I would have worn anything and been here. So I felt comfortable as I am right now. I spoke the longest. There's a dance. You're gonna make them dance. Yes. Listen, I have to say you're very good. Yeah, thank you so We've been much. getting entertained by you. Thank you so much, ma'am. सबको 5 रुपए दे दूंगा, बस 5 रुपए से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों. चलिए तो डांस करेंगे ना आप लोग.
ऐसे अपनी लाइफ में और इस तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है? Which is very good actually. I should say congratulations and all the best. और हर किसी को एक अपने दिल की बात बोलने का एक मौका मिलना चाहिए. And I feel आप जो हो ना, आपको अपने आप से comfortable रहना बहुत ज़रूरी है before you point out to anyone. So this is a place where I felt कि कोई किसी को जज नहीं कर रहा है. So no matter what you're wearing, कि आप थोड़े बल्कि लग रहे हो या नहीं. Because after baby, like मेरा बेबी हुआ and I'm still 12 kgs, आप मैं 12 किलो अभी भी ऊपर हूँ. तो बहुत लोगों का मुझे अभी भी कमेंट आता है आप मोटी हो गई हैं, आप बदल गई हैं. I'm like dude, I'm blessed to have a baby in my life. तो आप लोग क्यों किसी को जज करते हैं? अगर आप पतले हो तो मेंटेन हो तो it's very good. I had that life, I have this life and let's see what I have in my future and I'm fine with it. So मैं अपने आप से बहुत comfortable हूँ. यहाँ सबको देखकर मुझे लगा कि हमें इनसे और कॉन्फिडेंट सीखना ज़रूरी है. बिकॉज आई लव द वे दे वॉक, इनका एक ऑरा रहा है और द वे कॉन्फिडेंट है और एक्सप्रेशन के साथ चल के आ रहा है. लाइक यार मैं क्यों इतना नर्वस हो रही थी. सो इट्स रियली नाइस एंड आई होप कि ये और साल चलता रहे. लेट पीपल स्पीक एंड लेट एवरीवन गेट कंफर्टेबल विद ईच अदर. सम एक्टर्स लाइक भूमि पेडनेकर जब आई थी इंडस्ट्री में तो काफ़ी प्लस साइज थी, जब भी उन्होंने कामयाबी हासिल की. क्या करेंगे, कितना सिनेरियो चेंज होता है फॉर जो फिट एंड स्लिम? अभी देयर इज वन ऑफ द टेलीविजन देयर वी हैव अ लीड व्हिच इज प्लस साइज एंड मुझे किसी ने बताया कि आपने ये लीड को देखा है. आई वाज वंडरिंग कि कौन सी लीड की बात कर रहे हो, क्या देखा है. देन व्हेन आई सॉ द एपिसोड आई वाज लाइक डूड वेयर आर वी एज ए हम कहाँ थे अब तक. क्या होता है कि अरे आप मोटे हो गए हो आपको काम नहीं मिलेगा, वो सब है. बट नाउ एवरी पर्सन इज वर्किंग व्हिच इज वेरी नाइस. व्हाई आई एम मोटे हो आप में टैलेंट नहीं है वो बात नहीं है. यू आर फ्री टू से आप मोटे हो या पतले हो. यू आर व्हाट शोज इज व्हाट योर हार्ट इज एंड इफ योर हार्ट इज ब्यूटीफुल आई थिंक इट शोज ऑन योर फेस. मैं as I said people have seen me in that slim sari with a curvy waist. So I'm little mota for any show right now. Thank you. Proud to be here at this fashion show with Samita. जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया I was like wow this is the call from universe because मैंने ही last week Bombay Times में एक आर्टिकल दिया था about body shaming because मुझे लगता है अगर मैं एक्ट्रेस हूँ मेरी कोई जिम्मेदारियाँ हैं towards the society. I think when I got this call like wow like you know ये तो यूनिवर्स से कॉल आया क्योंकि लास्ट वीक मैंने ही इस मुद्दे पे बात की थी Bombay Times में and they were very supportive to me because I was like as an actress मेरी भी कोई जिम्मेदारियाँ हैं. मेरे जैसे भी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो प्लस साइज में हैं एंड यू नो लोगों को नहीं पता लेकिन वो किसी के दिमाग पे बहुत असर डालते हैं जब वो लोग कपड़े पास कर रहे हो. फिर बहुत ईजिली बोलते थे अरे कितना खा लिए कम खा. बट आप लोगों को नहीं पता आप किसी के दिमाग पे कितना प्रेशर डालते हो या किसी को कितना दुखी कर रहे हो क्योंकि हर कोई यू नो सिर्फ खाने से मोटा नहीं होता. तो मुझे तो लगता है कि जो ये लोग जो बोलते हैं तो वही इतने बदतमीज़ है या कि शैलो है या आपको कम नॉलेज है क्योंकि आपको नहीं पता कि सिर्फ मोटापा खाने से नहीं होता. लाइक मैं और जस्सी की बात करेंगे अभी प्रेगनेंसी की बैचेस पुट ऑन वेट उनको भी कमेंट्स मिल रहे हैं. She's put on a lot of weight because of pregnancy, like which is a very human thing. आपने एक बच्चे को जन्म दिया है जो सबसे गर्व की बात होती है लेकिन फिर भी ट्रोल होते हैं आप मेरे जैसे जिसको यू नो हार्मोनल इश्यूज है या प्रॉब्लम्स है फिर भी ट्रोल होते हैं. तो बंद करो. When will this stop? You know. So I had also given a similar article कि stop body shaming, you know, because like मुझे बहुत सारी लड़कियाँ लिखती है you know कि what their problems do they are facing और उनको कितना demotivated feel हो रहा है. So when I got this call I was like यार मुझे यहाँ आना ही चाहिए. And अब तो इन औरतों को देखिए मैं खुद ही इंस्पायर हो रही हूँ. I was like wow you know it's so nice कि ये औरतें अपने आप को कैसे सेलिब्रेट कर रही है
इतने कॉन्फिडेंटली रैंप वॉक कर रही है, यू नो, सो दिस इज हाउ वुमेन शुड बी, सेलिब्रेट योरसेल्फ। एंड रिसेंटली मैं भूमि पेडनेकर आई थी इंडस्ट्री में, तो काफ़ी वजन था उनका, मतलब फैट थी, तो कामयाबी मिली। क्या कहना चाहेंगे को जीरो साइज जो सोचते थे प्रोड्यूसर कि काफ़ी स्लिम ट्रिम होनी चाहिए, वो ट्रेंड चेंज हो रहा है इंडस्ट्री में अब? See, वो तो I would also at the end of the day each to their own, but I am sure उन पे भी तो pressures बने होंगे, and उन्होंने वो एक particular role के लिए किया था, है ना? Like कल अगर मुझे भी बोला गया कि रोल के लिए कीजिए, तो obviously मैं करूँगी, but obviously उसके साथ health cares भी आती है, so after that obviously she would want to become fit, and उसके बाद उसमें pressure है या क्या है, I am nobody to think on that. And what is the professional front? Are you working on a project right now? Well, yeah, I was doing a chat show last year, which was my own chat show called Showbiz with Jana. So, you know, I am very different. मैं, you know, वो typical TV actors में से नहीं हूँ, मैं कुछ ना कुछ अलग करती रहती हूँ. अभी भी मैं, you know, Instagram पे बहुत दिखती रहती हूँ. Like because आज, you know, लोगों को शायद ही छोटी बात लगे, but in the future, digital is the next big thing. And that is the reason people see me a lot on Instagram, क्योंकि मैंने अपना खुद का एक ब्रांड क्रिएट किया, मैं अपने फैन से वहाँ से बातें करती हूँ, इसलिए you know, सारे फैंस को पता है कि मैं भी प्लस साइज और इसको बहुत सपोर्ट करती हूँ. And yeah, there are a few things in the pipeline, but I can't talk about it now. Thank you. दिल से जोहार कहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के समय में प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। इससे हम बिल्कुल तकलीफ न खाएं कि हम प्लस हैं कि माइनस में दिख रहे हैं। हमें अपने व्यक्तित्व का जो मसला है वो आपके थॉट प्रोसेस में होता है और जो आपका स्ट्रेस रिलीव होता है उसमें होता है। तो आप ज़रूर है कि आप इन अपने बाहरी आवरण में ना फंसें। तो मैं फिर एक बार बात कहना चाहती हूँ कि अपने साइज़ का ख्याल ना करें, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल करें। अगर आप 300 kg भी हैं, अगर हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं कि जो लोग जुड़े हैं इस इनिशिएटिव से, कितना पॉजिटिव स्टेप है, आगे किस तरह से और उठना चाहिए इस तरह का इनिशिएटिव? मुझे लगता है कि जब हम शहर में आ जाते हैं तो बहुत अकेला अकेला जीवन होता है। वैसे में अगर आपको इस तरीके का कोई प्रॉब्लम है तो आप निगेटिव होते हैं, आपको कोई बूस्टअप करने वाला नहीं होता है। और बम्बैया समाज बड़ा चकाचौंध है, ग्लैमरस है, तो उसमें बॉडी शेमिंग और बहुत तरह की चीज़ें निकल के आती हैं। तो अगर समिता ने कोशिश की है, जो महिलाएँ निकल कर बाहर आई हैं और वो एक तरह की महिलाओं को देखेंगे तो वो ज़रूर यहाँ से बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेकर जा रही। मैं खुद लेकर जा रही हूँ कि मेरे से भी जो थोड़े अधिक हैं वो इतना कॉन्फिडेंटली वॉक किया कि मैं सोचती थी अब तो मैं भी वॉक करूँगी, गाने से गाने चाहिए। तो मैं भी आज ऊर्जावान होकर जा रही हूँ और जो महिलाओं का कॉन्फिडेंस देखी, जो मुझे भी कहीं ना कहीं सीखने का मौका मिला, तो मैं समिता को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतनी सुंदर इनिशिएटिव ली। और शहर में तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम शहर में अकेले हैं और जहाँ पे हम उदास होते हैं, बम्बई चकाचौंध है, मैं फिर से कहती हूँ। तो समिता ने बहुत ही सुंदर कदम बढ़ाया है। थैंक यू सो मच। जोहार। I think it's brilliant. You know, when Renuka and Seema came to me with the concept, saying that they're looking at having a plus-size fashion show, the only thing I could think of telling them is go for it. It's brilliant because, like Renuka spoke about breaking the labels.
we label everything, whether it is fat, thin, you know, whether it is short, tall, dark, fair, everything gets labeled. And I think this is an amazing platform to just break the labels of any person or any perception that we have of people. So I think it's fantastic that they have brought this out. It's fantastic that they've been so open about various matters. Body shaming, whether it is, you know, your first marriage, second marriage, it's just amazing that they've you know, allowed people to be themselves. So I think it's an amazing fact.